नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जेल में अब्बास की पत्नी का खेल पुलिस ने कर दिया फेल। डीएमएसपी की छापेमारी काम नहीं आई होशियारी। बैरक की जगह कमरा, नपे अब्बास के मददगार। क्या गवाहों की हत्या की रची जा रही थी साजिश? मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी उसी राह पर। महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, विदेशों में भारत के उत्पादों की डिमांड, कारीगरों तक पहुंच रहा है सीधा लाभ। कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। ओडीओपी के तहत 16,000 करोड़ की बिक्री। ओडीओपी से बदल रही तस्वीर। मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान। कहा, भारत जितना भागवत और मोदी का, उतना ही मदनी का भी। इस्लाम को बताया सबसे पुराना धर्म। मौलाना मदनी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह। कहा, मदनी टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, मदनी भड़काने वाली बात ना करें। अब्बास अंसारी की पत्नी गिरफ्तार। चित्रकूट जेल में पति से अवैध तरीके से मिलने पहुंची थी निघत। डीएम और एसपी की छापेमारी में हुई गिरफ्तारी। 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में निघत। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर कार्रवाई। प्रशासन ने ढोल ताशे के साथ इरफान के सहयोगी पहलाव की लाखों की संपत्ति को कुर्क किया। शामली में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शुभारंभ किया। बीजेपी पर कांग्रेस नेता ने तंज कसा। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार। बघेल ने कहा, यूपी खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अखिलेश परेशान। ओपी राजभर गोंडा पहुंचे। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश संविधान नहीं मानते। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट सभागार में बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जनों के बीच केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा हुई। भाजपा ने केंद्रीय बजट के बारे में विस्तार से बताया। हरिद्वार के लक्सर में 2 दिवसीय जिला बीजेपी की कार्य समिति बैठक शुरू हो गई, जिसमें निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी। कभी मुख्तार अंसारी भी जेल में दरबार लगाया करता था। आज वही काम उसका बेटा अब्बास अंसारी भी करता दिख रहा है। यानी बाप की राह पर बेटा चल रहा है। मुख्तार ने भी जेल में साम्राज्य चलाया। अब्बास की चित्रकूट जेल में भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत। जेल में दरबार लगता था, दरबार मुख्तार अंसारी लगाता था। अब्बास की पत्नी के पास मोबाइल फोन मिला। मुख्तार का परिवार जेल में आता जाता था। जेल के अधिकारी के कमरे में अब्बास की अपनी पत्नी से मुलाकात होती थी। मुख्तार के सम्मान में जेल में मुशायरे होते थे। वही जेल में 4 से 5 घंटे रहती थी अब्बास अंसारी की पत्नी। डीएमएसपी मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे, तो वहीं अब्बास अंसारी क्या जेल से गवाहों की हत्या की साजिश रच रहे थे? मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी क्या उसी राह पर? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। जेल में अब्बास की पत्नी का खेल, पुलिस ने किया फेल। उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। डीएमएसपी की छापेमारी, काम नहीं आई होशियारी। कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है। जिस तरीके से चित्रकूट की घटना सामने आई है कि वीवीआईपी मुलाकात हो रही थी, हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आरोपी वीवीआईपी है उसको जेलों में भी वीवीआईपी सुविधाएं आज भी मिल रही है। बैरक की जगह कमरा,
नपे अब्बास के मददगार। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। अगर किसी तरीके का इस तरह गड़बड़ी हुई है जेल प्रशासन द्वारा तो सरकार और प्रशासन जेल प्रशासन पर और जिस तरह से जिसके माध्यम से कार्रवाई इस तरह का कार्य हुआ है तो उस पर शासन प्रशासन अपना कार्रवाई करेंगे। क्या गवाहों की हत्या की रची जा रही थी साजिश? जहां जेल में रहते हुए लोगों को धमकाना, गवाहों को धमकाना, अधिकारियों से संपर्क करके प्रोसिक्यूशन को धमकाना, और ये जो इसके मोबाइल मिले हैं और इसका जब वो निकाला जाएगा, पूरा डिटेल निकाला जाएगा तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। मुख्तार की तरह बेटा अब्बास भी उसी राह पर। तो इनकी आदत रही है, पहले ये गवाहों को धमकाते थे, कोई गवाह गवाही ना दे और तमाम गवाहों की तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती थी। तो ये आदत इस परिवार की है और वही चीज अपने बाप के नक्शे कदम पर अब्बास अंसारी चल रहा था। तो अब्बास और उसकी पत्नी का खेल पुलिस ने किया फेल। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ ब्रजलाल जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी, गौरव चाचरा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ए.के. जैन जी, पूर्व डीजीपी, सुभाष चंद्र यादव जी, प्रवक्ता सुभासपा, और संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे, इस मुद्दे की हर पहलू पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त शुरुआत ब्रजलाल जी आपसे करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कभी मुख्तार अंसारी के जो जेल से किस्से निकला करते थे, आज क्या उसी राह पर बेटा चल पड़ा है? पत्नी का इस तरह फ्री एक्सेस, बिना रजिस्टर में एंट्री और प्री इन्फॉर्म के अपने पति यानी अब्बास अंसारी से जेल में मिलना, मोबाइल फोन से बहुत सारा डेटा डिलीट करना, ट्रायल चल रहा है अब्बास अंसारी पर, गवाहों को धमकाने के भी आरोप लग चुके हैं। कोई बड़ा खेल इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा खेल है। और सबसे बड़ी चीज, जेल के अंदर उसकी पत्नी जाती है, 5-6 घंटे रहती है। लेकिन मैं डीएमएसपी को पहले बधाई देना चाहूँगा, जो इन्होंने जेल के जो कर्मी थे, जो मिल करके इस टाइप की फैसिलिटी दे रहे थे, जहां अब्बास अंसारी गवाहों को धमका रहा था। ये भी कहा जाता है कि उसके जेल से फरार होने की थी। तो इसके लिए ये आज घटना अनर्थ हुई है, क्योंकि ये परिवार शुरू से, जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर के बैरक नंबर 10 में रहता जी था, ब्रजलाल जी, आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आप रखने चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 30 सेकंड पूरे हुए। आगे विस्तार से आपकी बात को हम सुनेंगे। फिलहाल गौरव चाचरा जी का रुख करते हैं, सपा प्रवक्ता। गौरव चाचरा जी, कहा जा रहा है कि पिता के नक्शे कदम पर बेटा मुख्तार अंसारी जिस तरह जेल के अंदर से ही साम्राज्य चलाया करता था अपराध का, जेल के अंदर से खेल होते थे, क्या अब उसी राह पर अब्बास अंसारी है? बड़ी कार्रवाई हुई है पुलिस की, जेल अधिकारी और कई प्रशासनिक लोग नपे हैं, एफआईआर हुई है उन पर। देखिए, ये जो आज घटनाक्रम सामने आया है, ये बेहद ही निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है। इसकी हम निंदा करते हैं और जो भी इस घटनाक्रम में लिप्त लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ करने की सोच ना सके। और ये जो भाजपा सरकार में वीआईपी ट्रीटमेंट का चाल चलन चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। करप्शन में पूर्ण विराम लगाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो दिन दूर नहीं है, कहीं बड़ी घटना को कोई भी अंजाम दे सकता, कोई भी अपराधी। ठीक है, रुक करते हैं। ए.के. जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। ए.के. जैन जी, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं और चर्चा में भी हमने कहा कि क्या पिता की राह पर बेटा है, पहले मुख्तार, अब उसी राह पर अब्बास। नहीं, बिल्कुल उसी राह पर है। ये बल्कि 2 कदम आगे हैं। जो समाचार मिलते हैं, जिस तरह के बयान इन्होंने चुनाव के दौरान दिए कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो यहां से निपट के तब उनको भेजा जाएगा। ये पहले तो खुलेआम ये सब मुलाकातें होती थी। इस गवर्नमेंट में कम से कम डीएमएसपी ने छापा डाला, बहुत बहादुरी का काम किया, और ऐसे जो गिरोह था जिनकी मदद से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। ठीक है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी जी,
हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं। 30 सेकंड के अंदर सुभाष चंद्र यादव जी, क्योंकि सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा अब्बास अंसारी और अब इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, तो पार्टी के लिए फजीहत जैसी स्थिति हो गई? क्योंकि इसके पूर्व के अंदर भी हमने ये बात पहले बोल दी थी कि जिस प्रकार कानून अपना कार्य करता है, भारत का जो संविधान है उसके ऊपर हमारे नेता की, हमारी पार्टी की और हम सबकी आस्था है। कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी चीजें हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो करेगी सरकार और जो कानून होगा वो करेगी। लेकिन जिस प्रकार जेल मैनुअल के विपरीत निखत अंसारी बिना रजिस्टर के अंदर एंट्री किए हुए जाके अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी चीजें और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। और हम सरकार के साथ हैं, हम पूरे जो नियम कायदे कानून उसके साथ हम लोग रहते हैं। हमारी पार्टी का विधायक, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको साथ में देंगे या उनके गैर कानूनी गतिविधियों के अंदर उनका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और जो भी फैसला होगा वो आपको मंजूर होगा। संजय राणा जी है राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, अब्बास और उसकी पत्नी का जेल से खेल अपने आप में बहुत तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि जेल से जुड़े जो अधिकारी हैं या जो प्रशासन में लोग हैं उन पर भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, गवाहों को धमकाने का, या गवाहों के प्रति कोई बड़ी साजिश या खेल हो सकता है, क्योंकि अब्बास अंसारी की पत्नी ने जब्त होने से पहले मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया। गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल ये आशंका जो जता रही हैं यहाँ पर होने की संभावना बहुत थी। इनकी अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे, इनकी पृष्ठभूमि हमेशा माफियाओं की रही है और इनका अगर पूरा पिता का देख ले चाहे पुत्र का देख ले, रावण के घर में कभी राम पैदा नहीं होता है। और पूरा अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हत्या और रंगजारी में हमेशा लिप्त रहे हैं। तो इस पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता था जेल से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और हो सकता है ये अपने जो गवाह है, जो जिनके गवाहों पर बेसिस पे इनको केस होगा, उसको मारने की भी साजिश करने की जा सकती थी। जिस तरह से कई दिनों से, ऐसा नहीं थी, वृंदा शुक्ला जी को मैं पर्सनली जानता हूं, पहले नोएडा में थी, और ये जिस तरह से कार्रवाई की गई है बहुत सोची समझी थी। इसके पीछे कई दिन से विजिलेंस था, तब जाकर ये कार्रवाई हो पाई है, तब जाकर अरेस्टिंग हो पाई है। इस तरह की चीजें कई दिन से चल रही थी। तो कहीं ना कहीं नेताओं और प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन, उसकी मिली भगत तो लग रही है, जिससे बड़ी से बड़ी कोई बड़ी घटना होने की संभावना थी। ठीक है, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। ब्रजलाल जी हमारे बीच में हैं, भाजपा की ओर से पक्ष रख रहे हैं। ब्रजलाल जी, जैसा आपने कहा कि मुख्तार अंसारी भी जब जेल में था तो खबरें आती थी कि इतनी आवभगत होती थी कि शान में मुशायरे करवाए जाते थे, तालाब खुदवाए जाते थे, उसमें मछलियां डलवाई जाती थी ताकि उनको देखकर अच्छा लगे, उनके हिसाब से माहौल बनाया जाता था, चाहे वो दावत पार्टियों की बात हो, तरह तरह की बात हो, लेकिन जेल के अंदर से अपराध का नेटवर्क भी चलता था। और अब अब्बास अंसारी का दिन में 5-5, 6-6 घंटे जेल में जाकर मिलना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एंट्री के, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसकी आड़ में कोई बड़ी साजिश नहीं हो सकती? बिल्कुल बड़ी साजिश की ही योजना थी, क्योंकि इस परिवार का यही हिस्ट्री है। आपने कहा, मैं 2 घटनाएं बताऊंगा इस परिवार का जेल से साजिश। पहले एक साजिश मुख्तार अंसारी ने रची थी कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए। उसने अपने गनर मुन्नर यादव, जो बनारस में रह रहा था, उसके माध्यम से उसके भतीजे ने एक लाइट मशीन गन जो 550 गोली पर मिनट फायर करती है, वो आर्मी में था, कश्मीर में था, उसको लेकर भागाया। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी STF थे, यंग डिप्टी एसपी, और उसका नंबर मुख्तार का सर्विलांस पर था और वो लाइट मशीन गन बरामद हो गई बनारस में 400 कारतूस। क्योंकि मुख्तार अंसारी का नंबर सर्विलांस पर था, मुख्तार अंसारी लेने जा रहा था, लेकिन मौके पर मुख्तार नहीं मिला, तो टाडा का मुकदमा कायम हुआ। और उसके बाद जैसे आसमान टूट पड़ा और उस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को इतना प्रताड़ित किया गया कि मुख्तार के खिलाफ मुकदमा कैसे कायम हो गया टाडा का, और उस आदमी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ब्रजलाल जी, राजनीतिक संरक्षण के ऐसे केसेस में जो आप एक मिनट ब्रजलाल जी, आप जो वाकया बता रहे हैं, ऐसे केसेस में राज्य सरकारों पर भी सवाल उठाया जाता है, राजनीतिक संरक्षण का भी सवाल उठाया जाता है, जिनके कारण या जिनके सपोर्ट की वजह से ऐसे माफिया फलते फूलते हैं। तो ये सवाल अगर आप उस वक्त की सरकार पर उठा रहे हैं, तो आज अब्बास अंसारी को लेकर सवाल आपकी सरकार से भी पूछा जाएगा। जी, ऐसा है, उस समय तो सरकार उनको पनाह देती थी। मुख्तार अंसारी जो जेल में था और जेल में रह करके उसने मुख्तार अल्टीमेटली कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची, सबको मालूम था, राज्य सरकार को मालूम था, उस समय के जो शीर्ष पद पर थे सबको मालूम था,
रेड नहीं हुई और कृष्णानंद राय 29 नवंबर 2005 को मार दिए गए थे। 500 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली चली थी। तो उस समय तो ओपनली उसको पनाह दिया जाता था, जेल में उसके सबको मालूम था अगर रेड हो गया होता मुख्तार अंसारी के यहाँ तो वो कृष्णानंद राय आज जिंदा होते। हमको भी जानकारी थी चूंकि मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन चूंकि ऐसी सरकार थी जिससे मैं कुछ कह नहीं सकता था। तो ये तो नहीं, खुलकर बात रखिए ना, क्योंकि देखिए इसमें संबंधित पार्टी के पैनलिस्ट भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं। आप खुलकर बोले क्योंकि वो जवाब देंगे। बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी, हाँ जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो मैंने कहा LMG बरामद हुई थी, और जब यहां शासन में आई माननीय मुलायम सिंह जी तो दुनिया में नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे, और टाडा में तब लगता है जब मुख्यमंत्री उसको अनुमति दे। टाडा में मुख्तार अंसारी की अनुमति नहीं दी गई, बाबूलाल मुन्नर यादव को दी गई, 10-10 साल की सजा हो गई और मुख्तार को बचा लिया गया। ठीक है गौरव चाचरा जी, यहाँ पर सत्तारूढ़ दल की तरफ से आरोप। ठीक है बृजलाल जी, और भी पैनलिस्ट मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने जो बड़ा सवाल उठाया है उसका जवाब लेना पहले जरूरी है। गौरव चाचरा जी, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्तार जैसे माफिया तभी फले फूले जब उस वक्त की राज्य सरकार यानी सपा की सरकार ने उसके साथ कदम कदम पर नरमी दिखाई, टाड़ा लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई। देखिए, अगर ये बात करते हैं, आज इनकी सरकार ने निष्पक्षता से आज जांच करी, कुछ अधिकारी करप्ट थे, कुछ अधिकारियों ने आज पकड़ लिया गया। अगर उस समय की बात में जाऊं, पीछे जाऊं, तो अधिकारी सारे करप्ट तो नहीं है, कुछ अधिकारी करप्ट है ना। उस समय अगर ये गोरख धंधा चल रहा था तो किसी अधिकारी ने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बेतुके बयान से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनका जो ये जख्म जो आज दे दिया इन्होंने कानून व्यवस्था पे, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, लोग यहाँ पे व्यापार करने आ रहे हैं, और यहाँ पे ये देख लिया कानून व्यवस्था कैसी हुई पड़ी है। इस पे प्रश्न चिन्ह है। करप्शन एक नंबर का, जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। आज ये जंगल राज कहाँ से आ गया? आज जीरो टॉलरेंस आपका कहाँ है? आज खुले आम यहाँ पे अपराधी कर रहे हैं। जिस वक्त अब्बास अंसारी को सुभाषपा के टिकट से उतारा जा रहा था, आपका गठबंधन जो था वो सुभाषपा के साथ था, और लोग यही कह रहे थे कि सीधे तौर पर मुख्तार को साइकिल पर नहीं बैठा सकते थे, इसीलिए बैक डोर से साइकिल के पीछे की सीट पर सुभाषपा द्वारा आपने बिठाया। ऐसा कोई दबाव नहीं था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया था मुख्तार अंसारी जी के लिए कि उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, आज कानून व्यवस्था फेल हुई पड़ी है, उस पर जांच होनी चाहिए। आज जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से वहां पे किसी और कंट्री का पैसा वहां पे पहुंच गया अंदर, किस तरीके से वहां पे मोबाइल फोन चला गया, क्या बड़ी घटना को अंजाम देना था। ठीक है, ये सब कुछ जांच का विषय है, और वाकई ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है, क्योंकि जेल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 घंटे उनकी पत्नी बिना जेल में एंट्री किए, बिना किसी परमिशन के अगर बिता रही हैं, और मोबाइल से डेटा भी डिलीट कर रही हैं, तो क्यों नहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता कि कहीं कोई साजिश तो इसकी आड़ में नहीं है। ठीक है, संजय राणा जी कुछ कहना चाहते हैं? बृजलाल जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, बोलिए संजय। 30 सेकंड लूंगा। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से उनसे संबंध रहेंगे। भी बृजलाल जी बोल रहे थे, अधिकारी वो करप्ट हो या ना करप्ट हो, लेकिन किसी का अधिकारी की हिम्मत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके जेब में होता था। जब आपका मुख्यमंत्री आपके जेब में होगा तो किसकी अधिकारी की हिम्मत होगी कि कार्रवाई कर ले? वो चाह करके भी नहीं कार्रवाई कर सकता था। एक जिनकी अधिकारी की नाम ले रहे हैं बृजलाल जी, उस अधिकारी के साथ क्या हुआ हम सबको पता है। तो ये समाजवादी का जो चेहरा है, हमेशा दिखाने का कुछ और करने का कुछ। ये इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी ने उनको मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन 2022 वाले चुनाव में तो पहुंच गए थे ज्वाइन कराने। अब भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? आप टिकट दिला रहे हो सुजासपा पे, बोल रहे हो कि नहीं करेंगे, भैया आपका पूरा भरोसा ही होगा। यही मेरा सवाल था कि साइकिल के साथ साइकिल पर नहीं बिठा सके तो पीछे करियर पे बिठा लिया गया। ठीक है, हमारे साथ एके जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी। एके जैन जी, यहां पर बड़ी जो शक की सुई और शंका है वो जेल के अधिकारियों और सीधे तौर पर अब राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी तरफ भी उंगली उठाई जाती है और इसको कानून व्यवस्था से जोड़ा जाता है। तो इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था जेल के अंदर, आखिर कैसे इसका खुलासा हुआ? और लोग कह रहे हैं कि क्यों हो रहा था ऐसा? सरकार तो बीजेपी की है अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो। देखिए, इसमें सरकार का कोई मैं दोष नहीं मानता हूं। दोष है जेल के भ्रष्ट अधिकारियों का। जैसी अभी सूचना मिली, अभी सूचना के ऊपर कार्य किया, वहां की एसपी ने, पुलिस ने, और रेड डाली गई और बिना किसी विलंब के इसमें कार्रवाई की गई। और उसकी पत्नी, ड्राइवर नियाज अंसारी, इन सबकी अरेस्ट हुई है। गंभीर धाराएं लगी हैं जिसमें अभी महीनों बेल नहीं होगी। मेरा कहना है कि अगर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो जो उसको पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हैं जेल के अधिकारी, जेल के सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी जेलर, इन सबको भी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत बंद किया जाना चाहिए, जिससे कि अन्य जेलों में भी एक मैसेज चला जाए कि इस प्रकार की गतिविधियां कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, तो आप चाह रहे हैं कि जेल के जो अधिकारी इस पूरे मामले में जिनका नाम सामने आया है और उन पर एफआईआर हुई है, दोष साबित हो तो सख्त धाराओं में उनको सजा होनी चाहिए। बृजलाल जी कुछ कहना चाहते हैं। बृजलाल जी। ऐसा हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे जंगल राज है। जैन साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जेल के अधिकारियों ने जो किया उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अगर सरकार की कोई मिली भगत होती तो जैसे सपा सरकार में कृष्णानंद राय का मर्डर होता था, 500 AK-47 की गोलियां चलती थी, आज ये हुआ डीएमएसपी ने पकड़ गया। दूसरा, अपने मित्र से पूछता हूं, इन्हें शब्द किया जंगल राज। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने जब ये सत्ता में आए 2012 में, तो आतंकवादियों के मुकदमे जो चार्जशीट थी ये वापस लिया था। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को सलाम करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा सरकार से, समाजवादी से, आज आप इनके आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं? आज आप मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। और अखिलेश जी मुकदमा वापस नहीं ले पाए। रामपुर अटैक केस जो वापस लिया था, 7 जवान सीआरपीएफ के मारे गए, 4 को फांसी सजा हो गई, आजम कारावास हो गया। कचहरी ब्लास्ट हुआ था लखनऊ, अयोध्या और बनारस, ये लिया था वापस, उसमें सजा हो गई। संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, ये तमाम 14 मुकदमे तो एक ही दिन वापस लिए थे। इनसे जरा पूछा जाए कि भाई आतंकवादियों से इतनी दोस्ती क्यों थी? ठीक है, चलिए, गौरव चाचरा जवाब देंगे। गौरव चाचरा जवाब बड़ा जो सीआरपी अटैक हुआ था उसमें फिदाइन पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों के मदद में मुकदमे जवाब ले लेते हैं बृजलाल जी। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, उस पर भी बोल दीजिए कुछ, जवाब है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, उस पर कोई जवाब है? उस पर बताइए आप। बिल्कुल मैं जवाब दे सकता हूं ब्रजलाल जी जैन। अरे आप आतंकवादी की बात करिए। गौरव भाई, मुख्यमंत्री के ऊपर कम से कम आतंकवादी का ठप्पा तो नहीं लगा, मुख्यमंत्री के ऊपर कम से कम ये तो नहीं लगा कि ये बेतुका बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बेतुका बयान है, ये बयान बेतुका नहीं है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के बारे में ये क्यों कहा जाता है? समाजवादी का झंडा, उसके अंदर बैठा है गुंडा, ऐसे कहावत क्यों कहा जाती है? भाई अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जब बने थे, बड़ा सम्मान करता हूं उनको पर्सनली। हम सोचे थे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, कुछ समाज में बदलाव करेगा, लेकिन उन्होंने क्या बदलाव किया? आते आते उसी भी सुरंग में सारे अधिकारियों को कर दिया। हर जगह इन्होंने लाइटें लगा दी। अच्छा ये बताइए, इन्वेस्टर आज से पहले पूछ लो। संजय राणा जी, आपने सवाल उठा दिया, अब जवाब गौरव जी को देने दीजिए। ठीक है, 5 सेकंड शांत हो जाइए गौरव जी। 5 सेकंड संजय राणा, उसके बाद गौरव जी। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कभी कोई समिट होता था इन्वेस्टमेंट का? मैं बंबई में पढ़ता था, मैं सोचता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बुलाते ऐसा समिट, क्यों नहीं उद्योग के लिए बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई समिट नहीं हुआ। बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो समिट होने लगे, अब इन लोगों को समस्या होने लगी है। जवाब देंगे गौरव जी। गौरव जी बोलिए। खुशहाली और तरक्की के रास्ते में जाए। राणा सिंह जी की सरकार थी तब के डायल 100 आई थी, नहीं आई थी ना? टेक्नोलॉजी चेंज होती है सर। डायल 100 ना 90s का है, 90s का है, 2012 की बात कर रहे हो आप क्या? गौरव भाई, टेक्नोलॉजी जो छोटी सी बात आप कर रहे हो, डायल 100 पे टके हुए आपके प्रदेश पुराना है, लेकिन उन्होंने डायल 100 नाम से हेल्पलाइन जारी की थी और उसको अपग्रेड किया था। वो ये कहना चाहते हैं आप सिर्फ गुंडा राज फैलाते, आप वसूली का काम चला रहे थे, आप कट्टा बनाने का काम चला रहे थे, आप इस तरह के काम चला रहे थे। नहीं, आपस में मत झगड़िए, आपस में नहीं लड़िए। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री माननीय, ठीक है, आपस में मत लड़िए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जेल के अंदर से ये खेल इतने दिनों तक चलता रहा और अब उसमें तरह तरह के प्रश्न ये उठ रहे हैं कि कोई बड़ी आपराधिक साजिश तो नहीं रच ली गई। इसका फिलहाल पुलिस जो है वो सघनता से जांच कर रही है और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। बृजलाल जी हैं, मैं चाहूंगी शो मुझे क्लोज करना है, लेकिन जाते जाते वो इस पर टिप्पणी जरूर करें क्योंकि सवाल उनकी सरकार पर भी उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इतने दिनों तक ये सब कुछ कैसा चलता रहा। हमें बोलने का रही हैं आप? जी।
आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार पर सवाल उठे कि इतने दिनों से खेल चुपचाप कैसे चल रहा था। बिल्कुल ऐसा है, सरकार पर सवाल उठ ही नहीं सकता। जहां 5,000 करोड़ से ज्यादा संपत्तियां जब्त की हुई हों, बुलडोजर चला गया हो, और अगर सरकार की मिली भगत होती तो डीएमएसपी छापा नहीं मारते। और इनके कार्यकाल में तो खुलेआम संरक्षण दिया जाता था। अरे भाई, मैं ही इनका शिकार हूं। मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को अखिलेश यादव जी ने बाराबंकी में मर्डर का मुकदमा कायम किया था मेरे खिलाफ। मेरा दोस्त क्या था, मैंने आतंकवादी पकड़वाया था, और वो आतंकवादी खालिद मुजाहिद अयोध्या से आते समय लू से मर गया, और इन्होंने मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम कर दिया। तो आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ। चलिए ठीक है, आपने सपा पर आरोप लगाए, और सपा फिलहाल आपसे ये पूछ रही है कि जब सरकार आपकी है तो इतना बड़ा खेल हुआ कैसे। लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है, जेल के कुछ अधिकारियों पर भी एफआईआर हुई है, और अब्बास की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में उन्हें जेल भेजा गया। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब्बास अंसारी, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कहीं वो गवाहों को प्रभावित ना कर दे, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश ना रच दे, अब पुलिस इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और निगत अंसारी ने जो अपने मोबाइल से डेटा डिलीट किया है, उसको भी खंगाल रही है। अब महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।